सभी शार्क्स को मेरा अभिनंदन, आभार और नमस्कार। मैं विदुषी विजयवर्गीय इसक फ्रेग्रेंसेस लखनऊ से हूँ। मैं इंडिया की एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जो पिछले 160 ईयर्स से परफ्यूम्स बना रही हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनात् मृत्युमुक्षेमामृतात्। तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध जहाँ है वहाँ तो स्वास्थ्य अपने आप में एक मायने रखता है। मैं परफ्यूमरी इंग्रेडिएंट्स और कॉम्पोजिशंस के अराउंड ही बड़ी हुई हूँ। ये लेदर स्किन बॉटल एक्चुअली कैमल स्किन की होती है। 200 साल पहले जब कांच की बॉटल्स कम यूज होती थी तो इस टाइप की बॉटल्स यूज करी जाती थी। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि किचन की खुशबू से ज्यादा मैं एक परफ्यूम लैब की खुशबू से कनेक्ट करती हूँ। ये तो खास है, एटलीस्ट 100 इयर्स ओल्ड होगी ये बॉटल। शादी के बाद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड रीलोकेट हुई, वहाँ के मेरे 2 साल के स्टे में मैंने फ्रेंच परफ्यूमरी मार्केट और उनके ट्रेंड्स पे रिसर्च करी। जो उनका बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे रियलाइज हुआ कि 150 साल पहले हम लोग यही तो किया करते थे जब हम नवाबों और रसूखदारों के लिए इत्र बनाया करते थे। इस गैप को स्पॉट करते हुए अपनी फैमिली से मिली मुझे जो नॉलेज मिली और अपने एक्सपीरियंस के साथ मैंने खुद का बिजनेस इसक फ्रेग्रेंसेस के नाम से स्टार्ट किया। इसमें फर्स्ट रेन वाला जो फर्स्ट कॉलम है, ये वाले लेबल्स जाएंगे सारे। ठीक है, तो इसको खाली कर बबल है, दबाते बाहर आओगे तो बबल नहीं रहेगा। पिछले 4 सालों में हमने कस्टमाइजेबल और कलेक्शन बेस्ड आर्टिजनल और जेंडर फ्लूइडिक यानी जो सब लोग यूज कर सकते हैं ऐसे परफ्यूम्स और अतर्स की रेंज डेवलप करी है और इनको हम ऑनलाइन अपने स्टोर के थ्रू और कुछ सेलेक्ट रिटेल स्टोर्स के थ्रू अभी सेल कर रहे हैं। आज हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश कर लिया है, बट अब हम स्केल करना चाहते हैं। कुछ बताइए अपने बारे में कि ये बिजनेस आपने अलग से क्यों स्टार्ट किया, फैमिली बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन किया? बिजनेस मैंने अलग से इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और जैसे सबको पता होगा फैमिली बिजनेस का पार्ट होना तो आउट ऑफ क्वेश्चन था क्योंकि लड़के ही आगे लेके जाते हैं उनके हिसाब से। बेटियां तो शादी हो जाती हैं, दूसरे घर चली जाती हैं। स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से जो मुझे आइडियाज आते थे मैं शुरू में अपनी फैमिली में वो शेयर करती भी थी, बट वो लोग एक तरीके से काम कर रहे थे एंड चेंज नहीं करना चाहते थे। तो शुरू में तो मेरे फादर ने ही काफ़ी रेजिस्ट किया। उन्होंने बोला तुम्हें क्या ज़रूरत है ये करने की, एक ऐसा बिजनेस क्यों करना चाहती हो, ये तो अब नहीं चलता है। देखो हम लोग जो लखनऊ में काम करते हैं वो ही चीज़ चलती है। तो जो पहले रेजिस्टेंस थी तो आपने सोचा नहीं इसको ड्रॉप करने का बीच में? बहुत बार सोचा, इनफैक्ट इसीलिए मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चिकनकारी का काम करती थी, वो भी लखनऊ बेस्ड ही था, लेकिन मैं बैंगलोर में रहती थी और मैं उसको काम करती थी और वो इसीलिए था क्योंकि मैं इस बिजनेस में नहीं घुस सकती थी उस समय। लेकिन फाइनली आई टुक द प्लंज अराउंड 2016-17 में एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। मुझे अभी भी एक्चुअली फैमिली में एक कंपटीशन की तरह देखा जाता है। ऑल्दो आज की डेट में मेरे पापा ने ऑलमोस्ट यू टर्न ले लिया है और अब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एक मिक्स रेंज दे रही हूँ आपको परफ्यूम्स और अतर्स की। इश्क, इसक का मतलब इश्क है, राइट। माय गॉड, इट्स वेरी स्ट्रांग। नमिता, आप जो ट्राई कर रहे हो, मैं इतर ट्राई करूंगी। Itters are always very strong. That's the thing about ittar. This is perfume. This is perfume, yeah. इसका क्या प्राइस होगा? ये जो 3200 का सिग्नेचर कलेक्शन है। ये काफी महंगा है कंपेयर टू न्यूअर ब्रांड्स। हाँ। तो आपको कितना लगता है बनाने में? एनीवेयर बिटवीन 350 to 600 रुपीज। 90% मार्जिन। एंड सेकेंडली हमारे परफ्यूम्स बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से बनाए गए हैं। आपने जो लॉन्ग लास्टिंग वाला एंगल बोला, आपने कहीं कम्युनिकेट नहीं किया है, मतलब वो तो एक क्लियर यूएसपी है। जहाँ तक मेरी समझ है, ये इत्तर या अत्तर का जो मार्केट है, ये एक डिक्लाइनिंग मार्केट है और परफ्यूम मार्केट जो है वो या तो स्टेबल है या तो इंक्रीजिंग मार्केट है। तो इस बारे में आपकी कोई राय है या कोई डेटा है, आपने रिसर्च किया है? नंबर्स में तो मेरे पास डेटा नहीं है, बट आपने सही बोला। एक तो मार्केटिंग है
मार्केटिंग की वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है। इंटरनेशनल ब्रांड्स अतर्स नहीं बनाते हैं, वो लोग परफ्यूम्स ही बनाते हैं और उनके एड्स देख के हम लोग यूज़ करते हैं तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं। अतर्स थोड़े महंगे होते हैं परफ्यूम्स के बाद। वो महंगे क्यों होते हैं? वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो जो मेन जो जूस होता है एक खुशबू का, जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ होती है वो अतर प्योर 100% होता है, वाइल परफ्यूम में वो 20 to 25% होता है। थैंक यू। क्या आपको पता है कि आपकी किचन में बहुत बड़ा खजाना है? लोग इसको कचरा मानते हैं। 60% है गीला। ये गीला कचरा खाद बनकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो फिर हम क्यों रोज इसको लैंडफिल भेज रहे हैं? इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए मैंने डेली डंप शुरू किया था। मेरा नाम पूनम कस्तूरी है और मैं बैंगलोर से आई हूँ। डेली डंप एक अवार्ड विनिंग डिजाइन लेड ब्रांड है जो कंपोस्टर्स डिजाइन डेवलप करती है। हमारे पास एक पूरे रेंज ऑफ कंपोस्टर्स हैं और ये जो हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है टेराबाइट, अभी हमने लॉन्च किया है। इसने तो कंपोस्टिंग एकदम आसान कर लिया है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा किचन का कचरा इसमें डाल दिया। अब हम लेंगे मैजिक रीमिक्स पाउडर, हम इसको डालेंगे। अब रोज करते जाएंगे। अभी 30 दिन के बाद चून तक 30 दिन के बाद ये कचरा बन गया खजाना। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये भारत का पहला कंपोस्टर हमने बनाया अरे वाह। और इसका नाम है खंबा। आपकी नेमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। खंबा, टेराबाइट, गॉबल। गॉबल। वाओ। ये गॉबल सीनियर है, ये गॉबल जूनियर है। मैंने शुरू किया था 2006 में, जब ये किसी को नहीं चाहिए था। वाओ। और इसीलिए हमने एक नई कैटेगरी शुरू किया है और हमने डिमांड भी हमने बिल्ड किया है। आज 80,000 परिवार से ज्यादा हमारे कंपोस्टर में खाद बनाते हैं। हमको लगता है जैसे हर घर में फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कंपोस्टर भी होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव पिचेस कहूंगा मैं इसे शार्क टैंक की। एक तो आप, थैंक यू। तो इससे पहले आप क्या करते थे पूनम जी, और फिर ये आइडिया कैसे आया आपको? कोई इवेंट हुआ? मेरा ट्रेनिंग है नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन में। वाओ। फिर मेरे फ्रेंड के साथ हमने क्राफ्ट कंपनी शुरू किया था 1992 में। वो अभी भी चल रही है, इंडस्ट्री क्राफ्ट फाउंडेशन, बहुत बड़ी बन गई है, बट आई गॉट आउट। देन आई सेट अप सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी। Oh, that's a lovely school. कौन से साल में? 1996। अच्छा। तो उसमें मैंने बहुत काम किया, सेटअप करिकुलम। तो व्हेन यू टीच ना, यू लर्न अ लॉट। वेरी गुड पॉइंट। तो मैंने सोचा ऑल दोस आइडियाज दैट आई बिलीव इन, आई वांट टू इम्प्लीमेंट। देन आई सेड ठीक है, अभी डेली डंप शुरू करते हैं। Be the change you want to see. To be the change you want to see. 3 साल पहले हाँ जी। आई थिंक हम मिले हैं नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स में। हाँ जी। यू वर वन ऑफ द फाइनलिस्ट। हाँ जी। और मैं जूरी में थी। अच्छा। और आई वाज ब्लोन अवे। माय गॉड। दैट्स वेयर आपको प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया है। मैं इधर आई हूँ क्योंकि मेरे को अवार्ड्स नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। In fact, this is a great time for me to invite my co-founder. He is going to make this into a good, solid business. So I'm going to call Arjun Dev, please. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है अर्जुन। मैं बैंगलोर से आया हूँ। क्या किया है आपने? आपका क्या बैकग्राउंड? सो आई हैव बीन ऑन द टेक इंडस्ट्री। आई मैनेज्ड डिलीवरी फॉर अ लार्ज साइबर सिक्योरिटी कंपनी। आपने पढ़ाई कहाँ की? आई एम बैंगलोर से MBA किया, उससे पहले इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT सूरत। फंडामेंटली बिजनेस मॉडल क्या है? आप क्या क्या बेचते हो, कैसे बेचते हो, किसको बेचते हो? सो 2 फंडामेंटल ग्रुप्स है। एक है कम्युनिटी कंपोस्टर्स, जो हम अपार्टमेंट्स में बेचते हैं। मतलब सोसाइटी, नॉट अपार्टमेंट बट सोसाइटी। ओके।
और दूसरा है ये होम कंपोस्टर्स। माध्यम लार्जली ऑनलाइन है, हमारा खुद के वेबसाइट है और अमेजोन पे बेचते हैं, बिग बास्केट पे बेचते हैं। एंड देन रीमिक्स एंड ऑल इस एक्सेसरीज जो इससे काफी साथ आते हैं। तो लोग इंडिविजुअल लोग घरों में ये लगाते हैं। हाँ जी। बट आपका स्मेल नहीं आती क्या? मतलब घरों में स्मेल नहीं आती अगर आप सही तो कह रहा हूँ। This is the number one question we get from all customers. And the number one shark is asking, so you know it is important. आप आपका खाना फिश वेस्ट आप दे दो मेरे को और मैं आपको इसमें कंपोस्टिंग कर कर दिखा देती हूँ। चैलेंज है। नहीं, मेरे को चैलेंज नहीं, मेरे को वैसे ही मतलब सुन के ही गिन आती है। His point is different. It's a good point. Because लोगों का ना एक माइंड ब्लॉक होता है कि उन्हें गंदगी नहीं रखनी है, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो his point is आप एजुकेट कैसे करेंगे? तो हम फिल्म्स बनाते हैं। We do a lot of work with kids. I'll show you the books. वेरी नाइस बुक और आपने बहुत सरल तरीके से हाँ। कार्टून्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। वेरी नाइस। जब हमने शुरू किया था ना, हमको पता था कि लोग पैसा नहीं देने वाले। We said ठीक है, we'll start with creating a symbol for composting. We're not going to talk to people like him. Because he's not going to come anywhere close to that, right? I somewhat agree. So, थोड़े जो, you know, even 10% Intelligent. हाँ, इंटेलिजेंट। Intelligent नहीं बोल सकते। इवॉल्व्ड। और little bit of earth he Class, said लिखा। mass and class. सनी, पता है बचपन में नानी क्या बोलती थी? क्या? संयम, चेहरे पे थोड़ा मुल्तानी मिट्टी लगा ले, टैन निकल जाएगा। सिर पे नारियल का तेल लगा, बाल झाड़ू की तरह हो गए। भाई ये सब पुरानी बात है। आज के डॉक्टर कहते हैं बिना सनस्क्रीन लगाया हुआ घर से बाहर मत निकलो और बालों के लिए मिनॉक्सिडिल लगाना बिल्कुल भी मत भूलो। अच्छा, तो बस नानी ऐसे यूं ही टाइम पास करती थी क्या? इमोशनल मत हो जा यार। चल एक काम करते हैं, नानी के नुस्खे और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस को मिला के कुछ बनाते हैं। शार्क्स इंट्रोड्यूसिंग घर सोप। मेरा नाम संयम है, मैं 21 साल का हूँ। और मेरा नाम सन्नी जैन, 28 साल का, पूना से, और हम एक को-फाउंडर्स ऑफ घर सोप। शार्क्स घर सोप एक ऐसा यूनिक स्किन केयर ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स में एक्टिव केमिकल्स जैसे सैलिसिलिक एसिड, नायासिनामाइड और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स जैसे हल्दी केसर का यूनिक फ्यूजन है। हमारे पास स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर जैसे काफी प्रोडक्ट्स हैं जो आप हमारे वेबसाइट और बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप खरीद सकते हो। शार्क्स, हमारा विजन ये है कि हम प्राचीन आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का फ्यूजन को पूरी दुनिया तक लेके जाए। और हमारी आज के 60 लाख फॉर 2% ऑफ इक्विटी। आप दोनों क्या भाई हो? भाई। तो आप दोनों कैसे मिले? सॉरी। कैसी बातें कर रहे हो भाई? एक्चुअली इसका बड़ा स्टोरी है। हाँ? इसकी स्टोरी है? अरे बाप, बताइए बताइए। एक्चुअली हम दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं। अच्छा, एंड वी मेट आफ्टर ऑलमोस्ट 10 to 12 years बैक। क्या बात कर रहे हैं यार? सर एक्चुअली फर्स्ट इनकी जो मॉम थी और इनकी मॉम की डेथ अर्ली हो गई थी। फिर जो इनके डैड, जो मेरे भी डैड थे, फिर हमारे डैड, इनके डैड ने मेरी मॉम से शादी की थी। फिर 5-6 साल के बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। फिर मेरी मॉम ने फिर से और एक जो मेरे करंट डैड है, स्टेप डैड, उनका फिर से हुआ था और फिर मैं वहाँ से ग्रोन अप हुआ। और मेरे को मेरे अंकल आंट जो थे, जो मेरे डैड के बड़े भाई, वो लोग ने मेरे को बड़े किया। ओके। अच्छा। फिर वो मेरे को स्टडीज़ के लिए हैदराबाद, बैंगलोर, फिर मेरे को पुणे में भी हेल्प किया, सपोर्ट कर रहा और सेटल भी कराया। वेरी नाइस। फिर उधर से हम दोनों मिले पुणे में एक दिन अचानक। उनकी मॉम आई थी और ये भी आया था। एक्चुअली हम एक फैमिली कजिन शादी के में आए थे, तो मेरे को पुणे बहुत अच्छा लगा। मेरे को पता है कि यार मेरे को 12th पास नहीं होना। अच्छा, आपको पता था आप पास नहीं करोगे? 11th तक मैं टॉपर था और 12th में IIT के प्रिपरेशंस में वो होता था। तो मेरे सोचा मेरे को
जाना नहीं है इसमें, तो फिर मैंने जानबूझ के एग्जाम फेल कर दिया और मैंने बोला कि घर वालों को कि पुणे में मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, मैं 4 महीने के लिए जा रहा हूँ। 11th में कितने मार्क्स थे आपके? 98%। तो क्या आईटी का तैयार करते करते आपको लगा यार ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे को नहीं करना है, क्या हुआ ये? नहीं सर, मुझे इसमें मजा आ रहा था और मुझे पता है यार कि मैं इसके लिए बना। नहीं, बट जितना भी मजा आए एक लाइफ में, एजुकेशन कंप्लीट करनी तो जरूरी होती है ना, बेसिक एजुकेशन। कॉलेज आप फिर भी समझ सकते हो, बट 12वीं पास नहीं करना तो थोड़ा मेरे को लग रहा है, थोड़ा इरेटिसिज्म, पागलपन, थोड़ा वियर्डनेस लग रही है मुझे इस सिचुएशन में। बिजनेस आपने पहले ही शुरू कर दिया था क्या स्कूल में ही? 11th के समर में सर, जैसे मैंने YouTube पे सर्च किया हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस, तो तब मैंने एक देखा, चला मैंने को साइड बाय साइड कर लेते हैं। पर आगे जैसे बढ़ा, फिर मैंने बिजनेस को, ई-कॉमर्स ब्रांड को मैंने स्केल किया था। और फिर मेरा जो पार्टनर था, तो एक आने के बाद उसने मेरे को स्कैम हो गया था मेरे साथ। स्कैम हो गया सर एक्चुअली हमने जो बिजनेस बनाया था, तो उसको हमने 6 मंथ्स में हमने उसको $1 मिलियन तक लेके गए थे। वेल डन। क्या स्कैम क्या हो गया इसमें? अंडर एज था, तो मेरे पास बैंक अकाउंट था लेकिन वो मॉम का था, और इंडिया में टैक्सेस बहुत है, ट्रांजैक्शन फी वगैरह। बंदा था यूएस का, तो मैंने सब उसके अकाउंट के अंदर ही मैंने डाला। पर मेरे कनेक्शंस बहुत अच्छे हो गए थे। फिर से मैंने स्टार्ट किया और तब मैं मंथली एक सैलरी भी लेना स्टार्ट किया मैंने। फिर से वही मैंने गलती की, ट्रस्ट किया, एंड फिर से मेरे साथ वही स्कैम हुआ था। यार एक बार गलती करने के बाद दूसरी बार तो इंसान सीख जाता है। अरे 18 साल का था वो। फिर मैंने सर्विस बिजनेस स्टार्ट किया था। जिसको भी ड्रॉप शिपिंग करना है, वेबसाइट लगता है, ईमेल मार्केटिंग लगता है, SMS मार्केटिंग लगता है, एंड ऑल्सो द शिपिंग थिंग। जो चाइना से यूएस एक्चुअली 30 डेज लगता था शिपिंग, तो उसको मैं तोड़ के 7 डेज में मैं लेके आया था। तो उसमें मैं स्टेबल था। तो वो करीबन मैंने 2 साल किया। उसके बाद वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया था, तो मैंने जो फुलफिलमेंट वाला पार्ट है वो हरका दिया, और सर्विस का मेरा अभी भी चल रहा है सर। और ये घर का बिजनेस जरा समझाइए, ये कब शुरू किया आपने और क्यों? मेरे एक फ्रेंड थी नेबर, जिसने मेरे को सोप्स वगैरह गिफ्ट दिया था। क्वालिटी जो उसने दी थी हमारे को, उधर से हम लोग इम्प्रेस हो गए थे। फिर लगा कि इसका तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो उधर से स्टार्ट हुआ हमारा घर सोप्स। एक दिन में वेबसाइट बना दी, दूसरे दिन हमने लॉन्च कर दिया। तो कुछ रिसर्च किया होगा ना, प्रोडक्ट ऐसे थोड़ी कि वेबसाइट बना के बेचना चालू कर दी। Right. फैक्ट्री, प्रोडक्शन, बहुत कुछ फिगर आउट करना पड़ता है। नहीं, पहले वेबसाइट ली, पिक्चर्स लिए और हमने एड्स रन कर लिया। तो उनका इन्वेंट्री लेके आपने वेबसाइट Start कर दी। उससे स्टार्ट किया। ये धंधा कितना बड़ा हो गया आज पर मंथ? As of this month, we are crossing 1 CR and 1 CR पर मंथ? yeah, इस month this month. वाह। लास्ट मंथ? Last month was around 80 lakhs. अच्छा। And first quarter we have done 1.5 CR. तो इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, अब समझ में आया। प्रॉफिट है Yes. 12 Yes. Pro बिजनेस में। Yes, it's a profitable. तो 1 CR में कितना बचेगा आपके पास? 15 लाख प्रॉफिट बच जाएगा आपके Yes. पास। 1 करोड़ में मार्केटिंग कितना होगा? 25%, मतलब 25 लाख पकड़ो। कहाँ करते हो मार्केटिंग में खर्चा? 70% परफॉर्मेंस मार्केटिंग और 30% इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपका इक्विटी स्प्लिट क्या है दोनों का? 50-50। दिखाओ थोड़े प्रोडक्ट्स दिखा दो हमारे को, अगर दिखा सको। वाओ, स्मेल्स ये ice roller है. This is the coffee ice roller. You can apply it on your face. ब्रांड में जो सिंप्लिसिटी है ना, मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लाइफ है ना, वो बहुत अच्छी चीज है। और प्रोडक्ट भी अच्छे हैं तेरे।